Hello बच्चों, let's read the question. The question says, green chemistry in day-to-day life is in the use of option A, chlorine for bleaching of paper, option B, large amount of water alone for washing clothes, option C, liquefied CO2 for dry cleaning of clothes, and option D, tetrachloroethane for laundry. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो इसका की कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो की कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री। अब देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी रिसर्च केमिस्ट्री के थ्रू जिससे कि हम एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सके, एनवायरनमेंट की सेफ्टी को, सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट कर सके। ठीक है, उसे हम कहते हैं हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चार प्रैक्टिसेस आपको दे रखी है कुल मिला के कहें तो। क्या ये प्रैक्टिसेस, इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो ग्रीन केमिस्ट्री को प्रमोट करेगी, एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्या बनाएगी, सस्टेनेबल बनाएगी, कुल मिला के अपन ये कहें तो। अपन वन बाय वन इसको पढ़ लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा जो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन 1 देखते हैं, क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर। देखिए, ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन की, Cl2 की। तो क्लोरीन का पहले यूज करते थे पेपर को ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ पेपर के लिए। ब्लीचिंग ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग ऑफ पेपर के लिए पहले Cl2 का यूज किया जाता था। और इसके अलावा जैसे आप जब पानी होता है ना, वाटर, स्विमिंग पूल का वाटर, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो डिसइंफेक्ट, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर डिसइंफेक्ट जगह लिखना चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलिंग ऑफ जर्म्स, किलिंग ऑफ जर्म्स इन वाटर। तो स्विमिंग पूल का जो भी पानी होता है उसमें आप जानते हो बहुत सारे लोग नहाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बॉडी से जर्म्स वगैरह या फिर कुछ भी जो है वो वाटर में आ सकता है और वो हमको बीमार कर सकता है। तो उन जर्म्स को किल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ब्लीचिंग ऑफ पेपर को यूज करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ पेपर के पेपर को ब्लीच करने के लिए Cl2 की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं H2O2। ये एक नया मॉडिफिकेशन है, एक नया अपग्रेडेशन है इंडस्ट्री के अंदर, कि आज हम लोग उसको करने के लिए यूज करते हैं H2O2। H2O2, एक सेकेंड, इसको हम लोग रब कर देते हैं। अपन आजकल यूज करने वाले हैं H2O2 along with suitable कैटलिस्ट। तो आजकल हम ये यूज करते हैं क्लोरीन की जगह पे। क्लोरीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके ट्रेसेस अगर पेपर के साथ में हमारे साथ आ गए, पेपर क्योंकि आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, तो क्लोरीन के ट्रेसेस पेपर में रह जाते हैं। और अगर वो हमारे कांटेक्ट में आता है तो हमारे कांटेक्ट में आने की वजह से सांस के थ्रू हमारे बॉडी में जा सकता है, हमारे लंग्स में जा सकता है, हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है। एक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई, आपने सुना होगा, उसको डैमेज करता है। तो Cl2, प्रैक्टिस ऑफ Cl2 या फिर यूजिंग ऑफ Cl2 इज नॉट गुड फॉर ग्रीन केमिस्ट्री। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलोन फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। अब कपड़ों को धोने के लिए अगर हम बहुत ज्यादा पानी को यूज करेंगे तो वो क्या है, बहुत ज्यादा पानी का यूज करना, बहुत ज्यादा पानी का यूज करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर इज वाटर वेस्टेज, वाटर वेस्टेज। और आपको पता ही है कि वाटर वेस्टेज पे गवर्नमेंट कितने बड़े एक्शंस ले रही है। बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह है जहां पर पानी पीने को नहीं है, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में एक बार पानी आता है पीने के लिए। तो उन जगहों पे अगर हमको कपड़े धोने हैं, ठीक है, तो क्या हमको लार्ज अमाउंट ऑफ पानी यूज करना पड़ेगा, नहीं। क्या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वॉशिंग क्लोथ्स को वॉश करने के लिए या फिर किसी चीज को वॉश करने के लिए सही चीज है, सही चीज नहीं है। क्योंकि अगर आप पानी एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज करते हो, सस्टेनेबल वाटर यूज नहीं करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो। तो वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, ताकि केवल हमारे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी वाटर रह सके, उनको मिल सके पीने के लिए।
ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में पानी का यूज़ करना भी बिल्कुल सही नहीं है, ग्रीन केमिस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अब सी ऑप्शन के पहले अपन देख लेते हैं डी ऑप्शन, टेट्राक्लोरोइथेन फॉर लॉन्ड्री। देखिए अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करूँ तो टेट्राक्लोरोइथेन जो होता है आपका, वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। अब टेट्राक्लोरोइथेन जो है इसका यूज कहाँ पे करते थे, इसका यूज करते थे लॉन्ड्री के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है लॉन्ड्री के अंदर करते थे। तो आप कह सकते हो लॉन्ड्री फॉर, लॉन्ड्री में क्यों यूज करते थे इसका, फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो फॉर ड्राई क्लीनिंग, बिना पानी के क्लीनिंग। आज भी ड्राई क्लीनिंग होती है, ठीक है। तो पहले यूज करते थे टेट्राक्लोरोइथेन का ड्राई क्लीनिंग के लिए, लेकिन टेट्राक्लोरोइथेन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अच्छा, क्यों हार्मफुल है, तो अगर मैं आपको बताऊं, इससे दो नुकसान है, जो दो, ऐसे तो बहुत सारे नुकसान है लेकिन दो सबसे बड़े नुकसान है। सबसे पहला, इससे क्या होता है, इससे कंटैमिनेशन होता है, इससे होता है कंटैमिनेशन, इससे कंटैमिनेशन होता है किसका, कंटैमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कंटैमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जमीन में जितना भी पानी है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं वो कंटैमिनेट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा वेस्ट बन के कहाँ पे जाने वाला है, सॉइल के अंदर ही जाने वाला है। ठीक है, पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान क्या है, दूसरा नुकसान ये है कि अगर टेट्राक्लोरोइथेन अगर हमारी बॉडी के साथ एक्सपोज हुआ, ज़्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट में रहा, कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में रहा, तो इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, वो होती है कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक। इसका मतलब इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है आपका कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह। मेजर तो स्किन कैंसर ही होता है क्योंकि स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है ये। ठीक है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या हम ड्राई क्लीनिंग बंद कर दें, नहीं। आजकल टेट्राक्लोरोइथेन की जगह पे हम लोग क्या यूज करने लग गए हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, इसका जो ऑल्टरनेटिव निकाला गया है, इसका जो ऑल्टरनेट है वो है आपका लिक्विफाइड या फिर लिक्विड CO2। लिक्विड CO2 का यूज किया जा रहा है, जो कि इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि लिक्विड CO2 जो है बाद में एनवायरनमेंट के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। और आपको पता है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे कि प्लांट क्या बनाते हैं, हमारे प्लांट अपने फूड बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि टेट्राक्लोरोइथेन इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। लेकिन हाँ, टेट्राक्लोरोइथेन की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं आजकल, लिक्विफाइड CO2। तो सी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि लिक्विफाइड CO2 मैंने अभी आपको बताया कि बाद में एनवायरनमेंट के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, जिसका प्लांट्स यूज करते हैं फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ फूड। ओके, तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ए बी और डी नहीं है, आपका सी यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, और आजकल ये इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। ओके, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।